प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई हैं और उनका भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा साधन है जिसकी जरूरत आज पूरे हिंदुस्तान में है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित भड़िया एंड आई वेलकम यू टू गो बाउंड्री। आप सक्सेना जी को तो जानते ही होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सक्सेना जी को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सर का नाम है मिस्टर जेपी सक्सेना और सक्सेना जी हमारे साथ काम कर रहे हैं एजुकेशन में। सो ही इज़ वर्किंग एज अ एजुकेशन कोऑर्डिनेटर एंड काउंसलर। सो सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। सुमित जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था और एजुकेशन सेक्टर पर काफ़ी बातें आपके साथ शेयर की थी। राइट। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर क्योंकि एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देने वाला और बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा साधन है जिसकी ज़रूरत आज पूरे हिंदुस्तान में है। राइट। और पूरा हिंदुस्तान ही, कोई भी राज्य हो हिंदुस्तान का, वो अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल शुरू करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में कॉलेजेस शुरू करता है। उससे भी बढ़कर के आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी लगभग सभी राज्यों में, चाहे वो राज्य दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दक्षिण के राज्य हो, सभी राज्यों में एजुकेशन को लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और ये चाहते हैं कि जब कभी भी उन्हें मौका मिले वो एजुकेशन सेक्टर में आए, आकर के बच्चों के लिए एजुकेशन को बढ़ावा दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे। ये आज मनोवृत्ति लोगों में बहुत है। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप इस विषय को लेकर के इतने स्वयं भी उत्साहित है और मेरे को बुलाकर आप ये एक ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए जिससे कि समाज को भी इससे बहुत फायदा होता है। राइट। सो एजुकेशन में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्कूल्स की। हाँ जी। जैसे हमारे पास लोग, जैसे हम रियल एस्टेट में डील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं फॉर स्कूल लैंड। हाँ जी। जमीनें खरीदने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जमीनें उनको, हाँ जी, या फिर बने बनाए स्कूल मिल जाए। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्कूलों की जी। कि अगर कोई पर्सन, हाँ जी, फ्रॉम द स्क्रैच, हाँ जी, अगर अपना खुद का स्कूल बनाना चाहता है जी, तो दिल्ली में, हाँ दिल्ली से बाहर, हाँ जी, हाँ जी, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ जी, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, जी, पेपर वर्क कैसा होता है, जी, तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में अपने ऑडियंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये एक ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा जिसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, सरकारी सेक्टर के तो सरकार स्वयं चलाती है, स्वयं ज़मीन वो चिन्हित करती है, मगर दिल्ली में भी बहुत स्कूल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ दिल्ली से ही हम शुरू करते हैं। दिल्ली में अगर तो डीडीए ने अगर आपको जगह अलॉट की है तो जितनी जगह अलॉट की है वो उन बच्चों के एजुकेशन को लेकर के कि कौन सी क्लास तक होगा उसके हिसाब से वो जगह अलॉट करती है। राइट। तो आमतौर पर आज दिल्ली में जगह इतनी कम हो गई है, इसीलिए सीबीएसई ने जगह को लेकर के कुछ नियम, अभी नए नियम तैयार किए हैं। उन नियमों के अधीन अगर 12वीं तक का स्कूल अगर सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है किसी का, उसके लिए मैक्सिमम जमीन उन्होंने रखी है 3200 मीटर। तो 3200 मीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाँ, 3200 मीटर में ऐसा है। स्कूल बनाना चाहता। हाँ, उसमें 12वीं तक का स्कूल और 12वीं तक के स्कूल में तीनों स्ट्रीम, साइंस भी, कॉमर्स भी
आर्ट्स भी, Okay. तीनों स्ट्रीम उसमें शुरू की जा सकती है। Perfect. अब अगर कोई ये चाहता है कि वो शुरू से कैसे शुरू करे स्कूल को, उसके लिए ऐसा है कि जगह अगर उसकी अपनी है, वो जगह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो जगह रजिस्टर्ड अगर है तो रजिस्ट्री लेकर के, और उसको कितना एरिया बनाना है, वो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट एरिया उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, इतना 20,000 स्क्वायर फीट उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जिसमें क्लासरूम्स भी आ गए। हाँ, जो उसमें क्लासरूम में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो 5वीं तक स्कूल शुरू करता है या 8वीं तक का शुरू करता है, तो जो सिविक बॉडीज हैं उनसे उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। लोकल बॉडीज से 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल या 8वीं तक का स्कूल। उसके बाद जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है, उसका अप्रूवल सीबीएसई से उसको मिलेगा। ओके। तो उसके लिए जो उसको पेपर वर्क करना है, पेपर वर्क में अपनी जमीन को उसे सोसाइटी के नाम जमीन करनी पड़ेगी, और जमीन सोसाइटी के नाम या ट्रस्ट अगर बनाता है उसके नाम वो जमीन करेगा, किराए पर वो उसको देगा और उसका किराया वो स्वयं लेगा। जमीन उसी की है, मगर क्योंकि स्कूल चलाने के लिए जरूरत रहती है सोसाइटी या ट्रस्ट की। ट्रस्ट में मेंबर कम होते हैं, वो आसानी से बनता है, उसमें ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, मगर सोसाइटी में मिनिमम मेंबर होंगे 7। तो हम अपने ऑडियंस की जानकारी के लिए बता देते हैं, बेसिकली जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जी। सर, डिफरेंस बता दीजिए, किस तरीके से शुरू करना ज्यादा बेटर है फॉर द लॉन्ग रन? अगर कोई फ्यूचर को देख के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चल रहा है, तो ट्रस्ट बनाना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर सोसाइटी बनाना ज्यादा ठीक? देखिए, ऐसा है, मेरे विचार से ट्रस्ट बना करके स्कूल चलाना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें परिवार के ही मेंबर होते हैं, ब्लड रिलेशन ही उसमें हो सकता है। सोसाइटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो फ्यूचर में सोसाइटी में जो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग होती है वो बेसिकली कंपनी टाइप की फंक्शनिंग होती है। और दूसरी चीज क्या है कि सोसाइटी को डिसॉल्व करना एज कंपेयर टू ट्रस्ट वो ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब डिस्प्यूट होने के चांसेस सोसाइटी के केस में से थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं। बिल्कुल ऐसा है। तो ट्रस्ट जो है वो फैमिली मेंबर्स के बीच में भी बन सकता है, तो वहाँ चीजें थोड़ी सी ज्यादा इजी हो जाती हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सारा का सारा काम स्कूल को चलाने का वो मनुष्य को, व्यक्ति को नहीं करना पड़ता, वो सोसाइटी या ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट या सोसाइटी ही चलाती है। राइट। तो पेपर वर्क के अंदर आपको जो उसका बिल्टअप एरिया है वो 20,000 रखना ही पड़ेगा। ये हम पर्टिकुलरली दिल्ली की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो उसमें 20,000 स्क्वायर फीट एरिया आपको बनाना है। उसमें प्रिंसिपल का कमरा हो गया, उसमें स्टाफ रूम हो गए, उसमें पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कमरे हो गए, ये सारी चीजें मिलाकर, और उसके अंदर प्ले ग्राउंड हो। उसमें अगर सुविधा आप ज्यादा देना चाहते हैं तो कम जगह वाले स्कूल में तो संभव नहीं है। राइट। उसमें अगर स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं वो थोड़ी जगह में बन नहीं सकता, उसके लिए फिर जगह कम से कम 1 एकड़ होनी चाहिए। राइट। क्योंकि 3200 मीटर के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि जिसमें आप प्ले स्विमिंग पूल बना पाए। इसी तरह से आप हॉकी एकेडमी अगर बनाना चाहते हैं, क्रिकेट एकेडमी चलाना चाहते हैं, बैडमिंटन एकेडमी चलाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें तभी संभव है जबकि मिनिमम जमीन 1 एकड़ हो। राइट। हाँ, उस केस में लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑब्वियस है। तो दिल्ली में संभव नहीं हो पाता कि इतनी जमीन हो। हाँ, अगर डीडीए ने दिल्ली में जगह आपको अलॉट की हुई है तो संभव है। राइट। तो अभी हम बात करते हैं सर दिल्ली से बाहर की। हाँ जी, आउट ऑफ एनसीआर जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं लैंड रिक्वायरमेंट से? उसमें देखिए, ऐसा है कि दिल्ली से बाहर अगर आप स्कूल इसी तरह से बनाना चाहते हैं जैसा मैंने अभी दिल्ली के बारे में बताया, तो वहाँ मिनिमम लैंड 2 एकड़ होनी चाहिए, तभी जाकर के सीबीएसई का एफिलिएशन आपको मिलेगा।
दिल्ली में 3200 मीटर और दिल्ली से बाहर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 एकड़ 2 एकड़ लैंड होनी ही चाहिए। और बाकी का प्रोसीजर वैसा ही है, स्कूल लैंड की रजिस्ट्री होनी चाहिए और फिर उसे ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम किराए पर वो देनी पड़ेगी आपको। राइट, ये हम सीबीएसई स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर स्टेट बोर्ड का भी है तब भी यही प्रोसीजर है। ओके, तो वहाँ लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, वो 1 एकड़ हो जाएगी फिर। ओके, 2 की बजाय। राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल चलाना ज्यादा प्रेफरेबल है आज की डेट में? बिल्कुल नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीबीएसई की गुडविल ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड्स। उसका कारण है कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चा सेंट्रल बोर्ड से एजुकेशन लिया हुआ होना चाहिए। उसकी रिकॉग्निशन बाहर ज्यादा है कहीं भी पूरी दुनिया में सीबीएसई की रिकॉग्निशन ज्यादा है। राइट, वो अगर बाहर भी जाकर के एजुकेशन लेना चाहता है तो सीबीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं पेपर वर्क की। हाँ जी। जैसे फ्रॉम द स्क्रैच अगर कोई स्टार्ट करता है अपना स्कूल तो उसको, जैसे हमने बात की कि उसके पास लैंड की रिक्वायरमेंट है तो लैंड उसने लैंड के पेपर्स वो सबमिट करेगा। उसके अलावा पेपर वर्क में उसको क्या क्या चीजें चाहिए? पेपर वर्क में यही है कि जितनी बिल्डिंग उसके लिए रिक्वायर्ड है उतनी बिल्डिंग तो उसको बनानी ही है मिनिमम। जैसा मैंने बताया कि सीबीएसई की रिक्वायरमेंट है 8वीं तक आप स्कूल बना रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम इतने कमरे होने चाहिए कि जितनी भी क्लासेस आप बच्चों की चला रहे हैं, क्योंकि एक कमरे में 30 से ज्यादा का सेक्शन नहीं बन पाता। ओके, तो जितने बच्चे आप चाहते हैं कि इतने बच्चे आप एडमिशन एकोमोडेट करेंगे तो उसके हिसाब से उतने कमरे होने चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल का कमरा होना चाहिए। अगर को-एड स्कूल अगर आप चला रहे, लड़कियों के लिए कॉमन रूम है, लड़कों के लिए कॉमन रूम है, लड़कियों के लिए वॉशरूम है, लड़कों के लिए वॉशरूम है, तो इस तरह से कमरे गिन करके आपको बनाने हैं। ओके, कि इतनी क्लासरूम होंगे और इतना स्टाफ का होगा, स्टाफ रूम अलग होगा, लड़कियों के टीचर्स के लिए स्टाफ रूम अलग से है, कॉमन रूम लड़कियों के लिए अलग से है, लड़कों के लिए अलग से है। तो कमरे की इतनी संख्या होनी चाहिए। और जब आप रिकॉग्निशन के लिए भेज रहे हैं फाइल तो उसके अंदर टीचर्स, कितने टीचर्स हैं आपके पास क्वालिफाइड, वो सारे के सारे क्वालिफाइड टीचर्स की भी लिस्ट, कमरों की फोटोग्राफ, पूरे के पूरे स्कूल की बिल्डिंग की फोटोग्राफ, ये सब अटैच करके आप भेजेंगे। और वो भेजना क्या है, ऑनलाइन आजकल एप्लीकेशन लगती है। आपको बोर्ड के ऑफिस जाना नहीं पड़ता, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही फीस जमा करानी पड़ेगी रिकॉग्निशन के लिए। ओके, और वहां से ज्यादा मैक्सिमम 6 महीने का समय लगता है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में फ्रॉम द स्क्रैच कितना टाइम लगता है सर? ये मिनिमम 6 महीने तो मान करके चलिए कि 6 महीने तो लगेंगे ही। अब हम बात करते हैं सर जैसे रनिंग स्कूल की, जो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कोई पर्सन अगर वो एज अ बिजनेस को अगर चलाना चाहता है तो उसके लिए रनिंग स्कूल लेना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा या फिर वो फ्रॉम द स्क्रैच अपना स्कूल बनाना चाहता है? देखिए, मेरे विचार से तो ऐसा होता है कि लोगों का जिनका शौक है कि वो एक अपना स्कूल बनाएं, तो जिनके मन में अपना स्कूल बनाने का विचार है तो उनको तो अपना ही स्कूल बनाना चाहिए और अपना नाम देना चाहिए। मगर अगर उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रनिंग स्कूल लेना वो ज्यादा बेहतर होता है। और रनिंग स्कूल भी लेकर के किसी अच्छे फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइज लेना वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर किसी की गुडविल अगर आप लेते हैं, डीपीएस की अगर फ्रेंचाइज लेते हैं, डीएवी की फ्रेंचाइज लेते हैं, केआर मंगलम है, तो जो नामी स्कूल चल रहे हैं उनकी अगर फ्रेंचाइज लेकर के अगर आप स्कूल को अपना बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत तेजी के साथ आप स्कूल बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्ट करता है फ्रेंचाइजी के साथ जी, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 5 to 6 years चेंज करना चाहे या फिर नाम बदलना चाहे, अपने नाम से करना चाहे, तो वहां उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखो, ऐसा होता है कि जिसकी भी फ्रेंचाइज लेकर के हम स्कूल को बढ़ा रहे हैं
तो उसकी फ्रेंचाइज को छोड़ना मैं नहीं समझता कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ओके। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जिसकी फ्रेंचाइज लेकर आप बढ़े हैं उसकी फ्रेंचाइज आप रखिए। ओके। जो परसेंटेज फ्रेंचाइजर को आपको देनी पड़ती है वो देते रहिए। अब वो कैलकुलेशन उसको जो भी पर्सन जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको पहले दिन से उनको क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये बात कि भाई इतना परसेंटेज में हमें फ्रेंचाइज फीस देनी है। राइट। तो उसको छोड़ने की कहीं बात आती भी नहीं। और जितने भी लोग फ्रेंचाइज लेकर के स्कूल चलाते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। ओके। सो ये आपका जनरल एक्सपीरियंस बिल्कुल बता रहे हैं। अपना खुद का ब्रांड बनाना, खुद के ऊपर मेहनत करना, वो फ्रेंचाइजी अपने साथ एक ऑडियंस भी लेके आती है। बिल्कुल लेके आती है। देखिए गुडविल जो है वो अपने आप में एक बिजनेस बढ़ाने का रास्ता है। राइट। और आज सिर्फ एजुकेशन में क्यों, हर चीज के अंदर बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग फ्रेंचाइज सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। राइट। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि अगर कोई पर्सन अपना खुद का स्कूल फ्रॉम द स्क्रैच बनाना चाहता है उसकी बजाय अगर उसको कोई रनिंग स्कूल मिलता है तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ। प्लस अगर कोई फ्रेंचाइजी लेकर चलाता है तो वो भी एक अच्छा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके साथ हम बात करते हैं सर, जैसे थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। जी। सो कॉलेजेस के जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, मेडिकल कॉलेज की बात करें, हाँ जी, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट में और स्कूल की रिक्वायरमेंट में कितना डिफरेंस होता है? देखिए ऐसा होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, लैंड रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, लैंड रिक्वायरमेंट भी अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं तो दोनों के लिए लैंड रिक्वायरमेंट फर्क है हर स्टेट में। मेडिकल कॉलेज के लिए मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है 25 एकड़। ओके। तो काफी और दूसरी चीज कि मेडिकल कॉलेज के साथ आपको हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। नर्सेस के लिए आपको हॉस्टल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर्स के लिए आपको हॉस्टल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ये दोनों चीजें बनेंगी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट लैंड की 25 एकड़ रहती है। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि मेडिकल कॉलेज आपको एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो आपको बहुत पैसा देता है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज आज हिंदुस्तान के अंदर जितने रिक्वायर्ड हैं उतने हैं नहीं। ओके। और एक चीज और है कि मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल वो करती है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सबसे पहली शर्त ये है कि उस मेडिकल कॉलेज को वो अप्रूवल देती है जहां 2 साल पहले हॉस्पिटल ऑलरेडी चलता रहा हो। ओके। तो पहले हॉस्पिटल प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, हाँ, हॉस्पिटल होना चाहिए, उसी को अप्रूवल मिल सकता है। हाँ, 2 साल पहले आप हॉस्पिटल बना करके आपको चलाना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल ये उसका खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर वो रेंट पे नहीं, आप ना, बिल्कुल नहीं। मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल MCI तभी देती है जबकि आपका अपना हॉस्पिटल है। ओके। मतलब खुद की बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग में हॉस्पिटल 2 साल पहले से चल रहा है तभी वो मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल MCI देगा। ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज को मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है 10 एकड़। ओके। मेडिकल कॉलेज को 25 एकड़, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10 एकड़, स्कूल के लिए 2 एकड़, स्कूल के लिए 2 एकड़। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करना है। परफेक्ट। सो गाइज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप JP सक्सेना जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम सक्सेना जी हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, तो सक्सेना जी उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल। जब भी देखिए ऐसा है कि जो लोग एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, 2 उनके उद्देश्य रहते हैं। एक तो ये है कि एजुकेशन बच्चों को दे, दूसरा ये रहता है कि बजाय किसी और बिजनेस के अंदर पैसा लगाने की बजाय वो एजुकेशन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो गुडविल के लिए भी अच्छा है। ये खुशी की बात है कि सोसाइटी में वो ये चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को हम बिजनेस के लिए अडॉप्ट करें। राइट। तो वो कर सकते हैं।
अच्छी बात है ये, क्योंकि इसमें उनका एक उद्देश्य ये पूरा होता है कि उन्होंने बच्चों को एजुकेशन दी, राइट, बच्चों को उन्होंने सोसाइटी में आगे बढ़ाया। दूसरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैसे का सही लाभ उनको मिला। राइट। जैसे स्कूल्स की या फिर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गुडविल वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में उस पैसे को लगाएं। इसके साथ ही अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की जी, तो यूनिवर्सिटीज़ में मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है सर? अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर समवन इज प्लानिंग 25 एकड़ अगर वो कोई मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहा है या जी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहा है तो यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में डिफरेंस कितना आ जाता है? देखिए, आज हिंदुस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई हैं और उनका भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। राइट। आज 250-300 यूनिवर्सिटी अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। तो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बना करके चला सकता है, जो उसके नियम है। ओके। हर स्टेट के अपने अपने नियम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देने के लिए। ओके। जो हिली एरियाज हैं वहां यूनिवर्सिटी के लिए लैंड रिक्वायरमेंट 5 एकड़ की है। ओके। जैसे जो भी पहाड़ी एरिया, जो पहाड़ी एरिया है, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हाँ, वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नियम बहुत ऐसा नियम है आसान सा कि आपको लैंड रिक्वायरमेंट है खाली 5 एकड़ की। ओके। वो 5 एकड़ सेल्फ ओन होनी चाहिए या फिर वो रेंट? नहीं, रेंट पर भी हो सकती है। ओके। मगर रेंट पर अगर लैंड है तो उसका एग्रीमेंट कम से कम 30 साल का होना चाहिए। ओके। कम से कम 30 साल का लैंड का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये प्लेन एरियाज में और पहाड़ी एरिया की बात कर रहे हैं। प्लेन एरिया में स्टेट वाइज लैंड की रिक्वायरमेंट है। ओके। उत्तर प्रदेश में 25 एकड़ की है, हरियाणा में 20 एकड़ की है, दिल्ली में 5 एकड़ की है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंड रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज के लिए। सर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जो स्कूल्स इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया जी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की हम आगे डिटेल वीडियोस भी लेकर आएंगे आपके लिए। जी जी। सो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनलाइटन करने के लिए। मैं भी देखिए सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने एजुकेशन के संबंध में मेरे से बातचीत करके लोगों के अंदर अपना ये मैसेज दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को भी एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए पैसा लगाना है तो वो लगा सकता है, और हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। जहां कहीं भी जब कभी भी उनको इस तरह की मेरी राय की जरूरत है तो मैं उनको राय देने के लिए तैयार रहूंगा। परफेक्ट। स्क्रीन पर हमारे नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी किसी भी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट है तो। वी आर डीलिंग इन अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।